आज जब दुनिया एक के बाद एक युद्ध देख रही है, ऐसे समय में भारत ने एक संतुलित कूटनीतिक रुख अपनाया है। भारत ने किसी एक पक्ष का अंध समर्थन करने के बजाय दोनों पक्षों से संवाद बनाए रखने की नीति अपनाई है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से बातचीत की खबर आई। इस बातचीत में प्रधानमंत्री ने युद्ध से होने वाले नुकसान, क्षेत्र में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और गुड्स व ऊर्जा ट्रांजिट जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। और दूसरी तरफ अगर देखें तो भारत के इजराइल और अमेरिका के साथ भी मजबूत संबंध है। कारण बहुत साफ है, भारत का सिर्फ एक ही पक्ष है, 140 करोड़ भारतीय। बाकी सभी देशों के साथ भारत का रिश्ता संतुलन और आपसी हितों पर आधारित है। भारत का रुख भी पूरी तरह स्पष्ट है, डी एस्केलेशन, डायलॉग एंड पीस। भारत की बढ़ती आर्थिक और रक्षा क्षमता का ही असर है कि आज भारत वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण आवाज और स्टेबलाइजिंग पावर के रूप में उभरा है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी को इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित भी किया था, जो भारत की संतुलित कूटनीति का उदाहरण है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी भारत ने दोनों देशों के साथ संवाद और संबंध बनाए रखे, और यही वजह है कि आज दुनिया के कई नेता भारत की भूमिका को स्वीकार रहे हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कहा था, द डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड विल बी डिसाइडेड बाय इंडिया। और वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि द ग्रेविटी ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी विल शिफ्ट टुवर्ड्स इंडिया। एंड यू नो व्हाट फ्रांस प्रेसिडेंट सेड, इंडिया इज सॉल्विंग द बिग ग्लोबल प्रॉब्लम्स। और अमेरिका के रिटायर्ड कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने तो यहां तक कह दिया कि अगर कभी ईरान और अमेरिका के बीच बड़ा टकराव होता है तो उसे रोकने की क्षमता सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के पास है। ये सब दिखाता है कि भारत आज वैश्विक मंच पर कितनी मजबूत स्थिति में खड़ा है। इसके बाद भी भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाने वाले आमतौर पर दो ही तरह के लोग होते हैं, या तो वे पूरी तरह अनभिज्ञ होते हैं या फिर कांग्रेस के नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे होते हैं। हालांकि इन दोनों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है।